तो भाई फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डिले कर दिया गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। रीजन सुनोगे तो शायद आप भी खुश हो जाओगे। तो केविन फाइगी ने बोला था कि वो एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं और शायद वो चेंजेस अभी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डिले क्यों हुआ है और इस डिले वाले डिसीजन से एमसीयू के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर क्या असर होगा और फाइनली मार्वल का क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो भाई कुछ दिन पहले मई 2 को ही हमने कैंसल्ड एवेंजर्स 5 मूवी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के रिलीज के डेट को जाते हुए देखा और अब एवेंजर्स डूम्सडे को पोस्टपोन करके 18 दिसंबर 2026 पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि अगले साल मई 1 को रिलीज होने वाली थी। उसी के साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को, जो उसके बाद 2027 में 7 मई को रिलीज होने वाली थी, उसको भी शिफ्ट करके दिसंबर 17, 2027 पर पोस्टपोन कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये डिले क्यों हुआ है। अकॉर्डिंग टू वैरायटी एंड डिज्नी इनसाइडर्स, डिज्नी एंड मार्वल ने मूवीज को 6 मंथ तक डिले करने का डिसीजन लिया है ताकि उनको और ज्यादा टाइम मिल सके इन मूवीज का विजन फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी फैंस हैं वो जानते हैं कि ये मूवीज सुपर हीरो की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मूवीज हो सकती हैं, जहां हमें एवेंजर्स एंड गेम की तरह ही या उससे भी बड़ा एक क्रॉसओवर इवेंट देखने को मिल सकता है। करंटली लंदन में डूम्सडे की शूटिंग चल रही है और काफी सेट पिक्चर्स, लीक्स और इनसे रिलेटेड थियोरीज भी आ रहे हैं। कास्ट अनाउंसमेंट के बाद और नए नए अपडेट्स देखकर लग रहा है कि मूवी की कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी है और स्टोरी को सम अप करने के लिए रूसो ब्रदर्स इस बार भी मूवी का रन टाइम 3 घंटे ही करेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इन मूवीज को देखने के लिए, बट डू यू नो व्हाई आई एम हैप्पी अबाउट दिस डिले? क्योंकि एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स 6 आर ब्रिंगिंग बैक माय फेवरेट आरडीजे टू एमसीयू, और वो भी इतने बड़े विलन के कैरेक्टर में। तो इस बड़ी एनसेम्बल्ड कास्ट के साथ आरडीजे का भी स्क्रीन टाइम मैटर करता है। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम एंड मूवी का रन टाइम होगा, उतना ही बड़ा विजन एंड उतने ही ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे। वी ऑल नो कि मार्वल भले ही स्टोरी में कॉम्प्रोमाइज कर दे, लेकिन प्रोडक्शन टॉप क्लास होता है। तो आई थिंक कि इतने बड़े मूवी को फोर्स लेबर एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर डालकर जल्दी में निपटाना ठीक नहीं होगा। टेक योर टाइम मार्वल, बट डू नॉट फक अप दिस टाइम। सो लेट्स डिस्कस इस डिले से दूसरे प्रोजेक्ट्स पर क्या असर होगा। रिसेंटली हमने फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स न्यू एवेंजर्स देखी और उसके बाद फेज 5 का एंड आयरन हार्ट सीरीज से होने वाला है। फेज 6 की शुरुआत फैंटास्टिक 4 करेंगे और उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मूवीज रिलीज होने वाले थे। यहाँ दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये डिले की वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले रिलीज होगी। तो क्या इससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी में चेंजेस करने पड़ेंगे? सो आई थिंक कि ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों स्टोरीज कैलेंडर डेज में एक साथ चल रही हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की स्टोरी स्टैंड अलोन मूवी ही होगी, जो इवेंचुअली मल्टीवर्स के इवेंट से कनेक्ट होगी और डूम्सडे के एंडिंग से भी। जिस तरह थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक टाइम जंप दिखाया गया है और फैंटास्टिक 4 मूवी की रिलीज से पहले ही फैंटास्टिक 4 की एंडिंग को थंडरबोल्ट से कनेक्ट किया गया है, वैसे ही डूम्सडे की रिलीज से पहले ही उसकी एंडिंग को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग के साथ दिखाया जा सकता है और इस तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे की एंडिंग्स सीक्रेट वॉर के इवेंट से कनेक्ट होंगे। तो इस डिले के साथ मार्वल का फाइनल प्लान क्या है? कुछ मंथ पहले ही केविन फाइगी ने बोला था कि मार्वल के प्रोजेक्ट देखना अब फैंस के लिए होमवर्क बन गया है, जहां हर सीरीज को समझने के लिए पुराने कैरेक्टर एंड मूवीज को समझना जरूरी है। तो इसलिए फेज 6 और फेज 7 के आने वाले प्रोजेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा स्टैंड अलोन बनाने की कोशिश की जा रही है। मार्वल साल में 2 प्रोजेक्ट्स करने की बजाय एक ही प्रोजेक्ट बनाएगा, लेकिन क्वालिटी और नए फैंस को अट्रैक्ट करने पर ज्यादा फोकस होगा। फेज 6 में आने वाले एमसीयू कैनन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें वंडरमैन सीरीज, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 और विजन क्वेस्ट की मिनी सीरीज भी है। अब ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर प्रोडक्शन में है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद फेज 7 आएगा और फेज 7 के साथ ही मार्वल म्यूटेंट सागा की शुरुआत भी करेगा, जो कि आगे 10 साल तक चलेगा और इस सागा में हमें स्टैंड अलोन शोज देखने को मिलेंगे। और ये दोनों मूवीज के डिले की वजह से मार्वल की टीम को और भी ज्यादा टाइम मिलेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को बेटर वे में रिसर्च एंड एनालाइज करने के लिए। तो दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम हैप्पी अबाउट द डिले। कमेंट करके बताओ कि आपको मार्वल का ये डिसीजन कैसा लगा। क्या डूम्सडे का डिले होना और म्यूटेंट सागा का आना मार्वल के लिए सही साबित हो सकता है? इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. Don't forget to check out other videos at the end of this video. This is Saif signing off.